नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच में अलास्का में जो मीटिंग होनी थी वो खत्म हो चुकी है और इस पूरी मीटिंग के दौरान ये कहा जा रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स की राय है कि पुतिन इस पूरी बैठक में ट्रंप पर भारी पड़ते दिखाई दिए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, दोनों देशों के राष्ट्रपति जो थे जब आमने सामने थे तो इनकी बॉडी लैंग्वेज पर सबकी नज़र थी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब पहली तस्वीर आई इस मीटिंग की, हम बारीकी से फॉलो कर रहे थे एक एक तस्वीर को। जो सबसे पहले तस्वीर आई उसमें अपने एयरक्राफ्ट के अंदर पुतिन बैठे दिखाई दिए, जो एकदम कूल थे, कंपोज थे, काम थे, बड़ी शांति के साथ बैठे हुए दिखाई दिए। उसके बाद हमने दूसरी तस्वीरें देखी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने प्लेन से बाहर आते हैं, पुतिन अपने प्लेन से बाहर आते हैं। रेड कारपेट बिछा हुआ था, पुतिन रेड कारपेट पे चलते हुए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ बढ़ते हैं, डोनाल्ड ट्रंप उनकी तरफ बढ़ते हैं। इस दौरान पुतिन के चेहरे पर अच्छी खासी मुस्कान थी, वो बहुत शांत दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे पे मुस्कान थी, उनकी चाल जो थी वो कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। जबकि आप देखें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस पूरी शुरुआती हिस्से में उनके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, मुस्कान गायब थी। डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज भी जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिखाई दे रही थी। उसके बाद देखिए, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ताली बजा के स्वागत किया पुतिन का, फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। पुतिन ने और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो हाथ मिलाया और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है स्वागत किया पुतिन का। इसी दौरान देखिए, एक गौर करने वाली बात ये थी कि जब ये तस्वीरें आ रही थी, एक तरफ F-35 फाइटर जेट्स खड़े थे और दूसरी तरफ Su-57 खड़े थे। दोनों देशों के दो जेट्स आमने सामने खड़े हुए थे, ये एक मैसेज था। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हुई और दोनों मिल के आगे एयरपोर्ट से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुए एक प्लेटफॉर्म पे जहां उन्हें खड़े होना था, तो ऊपर से हमने देखा कि B-2 बॉम्बर जो है वो फ्लाई करता हुआ गया। ये एक प्रकार का एक वेलकम था पुतिन को जो दिया गया। उसके बाद देखिए, बात जब आगे बढ़ती है और एक बड़ा उस पर गौर करने वाला पॉइंट था कि जब डोनाल्ड ट्रंप, ये बिल्कुल शुरुआती कुछ मिनटों की बात है, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन एक साथ जब खड़े हुए थे, वहाँ कुछ पत्रकार भी मौजूद थे। देखिए, वहाँ एक पत्रकार जो मौजूद थे अमेरिकन मीडिया की तरफ से, उन्होंने ये सवाल किया कि क्या सीज फायर होगा, क्या आप सीज फायर करेंगे और जो सिविलियंस की हत्याएं हो रही हैं वो कैसे रुकेंगी। तो देखिए, जब वहाँ पुतिन खड़े थे तो उन तक शायद वो आवाज़ नहीं पहुँच पाई और वहाँ पे उन्हें एड्रेस भी नहीं करना था, कोई जवाब भी नहीं देना था, लेकिन फिर भी इस तरह का सवाल हुआ जिसको लेके रूस का मीडिया जो है वो बहुत भड़का हुआ है कि जिस तरह से ये सवाल किए गए। उसके बाद हमने देखा कि अंदर मीटिंग पॉइंट पे जाने के पहले जो है एक फोटो ऑप हुआ जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन जो है वो बैठे हुए थे। उस दौरान भी ये सवाल किए गए कि जो नागरिकों को मारा जा रहा है वो कैसे बंद होगा, इस तरह का सवाल पुतिन से किया गया। और ट्रंप आप पर भरोसा कैसे करें, इस तरह के सवाल किए गए, जिस पर जो है पुतिन ने बड़ी हैरानी के साथ जो है वो अपने चेहरे पर एक्सप्रेशंस देते हुए जो है उस बात को टाल दिया और कोई जवाब नहीं दिया। देखिए, पुतिन जो है वो 5 अमेरिका के प्रेसिडेंट से इसके पहले मुलाकात कर चुके हैं। मीडिया को कैसे डील करना है, कैसे अगर कोई दबाव बनाने की कोशिश करता है उसका जवाब कैसे देना है, ये पुतिन बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और यही एक बात फिर दिखाई दी गई जब इस बैठक के शुरू में कहा जाता है कि एक प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश थी पुतिन के ऊपर, पुतिन उस झांसे में नहीं आए और वो बिल्कुल उन्होंने अपनी शांति और कंपोज रहे वो, और उन्होंने बड़े आसान तरीके से जो है उसको टाल दिया। उसके बाद देखिए, दोनों तरफ से करीब 3 घंटे तक ये बैठक चली और स्टीव विटकॉफ जो थे वो, मार्को रूबियो थे वो शामिल हुए और रूस की तरफ से जो विदेश मंत्री हैं लावरोव वो इस बैठक में शामिल थे। जो बताया जा रहा है कि हर मुद्दे पर डिटेल में चर्चा हुई। उसके बाद बैठक खत्म होती है, बैठक खत्म होने के बाद दोनों बाहर आते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की, अपनी तरफ से सवाल जवाब दिए। उसके बाद पुतिन की तरफ से साफ कह दिया गया कि भाई हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले है, रूस की सुरक्षा सबसे पहले है, जो हालात हैं उसके लिए जेलेंस्की और यूक्रेन जिम्मेदार है। And I agree with President Trump, as he has said today, that naturally the security of Ukraine should be ensured as well. Naturally, we are prepared to work on that.
I would like to hope that the agreement that we've reached together will help us bring closer that goal and will pave the path towards peace in Ukraine. We expect that Kiev and European capitals will perceive that constructively and that they won't throw a wrench in the works. ट्रम्प की तरफ से कहा गया कि उन्होंने 10 on 10 मीटिंग को नंबर्स दिए, कहा कि बैठक ठीक रही लेकिन कोई डील नहीं हो पाई और जब तक डील नहीं होगी तब तक कोई डील नहीं है, ऐसा कहने का मतलब था डोनाल्ड ट्रम्प का। We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all, but we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax, but what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss. तो कुल मिला के ये बैठक बेनतीजा निकल के आई। इससे जो है सीज़फायर की दिशा में कोई आगे नहीं बढ़ा। नेचुरल सी बात है कि रशिया का ये कहना है कि जब जो इलाकों पर हमारा दावा है हम उसे नहीं छोड़ेंगे, यूक्रेन में जिन एरियाज़ के अंदर यूक्रेन की सेना दाखिल है वहाँ से अब सेनाएं वापस नहीं बुलाई जाएंगी। और दूसरी तरफ जो है जेलेंस्की की तरफ से पहले ही कहा गया था कि वो कतई तैयार नहीं है अपने इलाकों पर अपने इलाके रूस को देने के लिए। तो एक बड़ा डेडलॉक यहाँ देखने को मिला। इसी दौरान हमने देखा कि नेटो की तरफ से भी बयान आया, वो इस बात से खुश नहीं है कि बात नहीं था कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो रही है। वैसे यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी बयान आया, रेड कॉर्पेट वेलकम को लेकर उन्होंने यूरोपियन यूनियन की तरफ से सवाल पूछे गए। तो देखिए कुल मिला के इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब जेलेंस्की आगे तय करें कि वो यहाँ से कैसे इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं, हमने जो प्लेटफॉर्म बनाना था वो बना दिया। अगली बैठक पुतिन की तरफ से कहा जा रहा है मॉस्को में होगी, लेकिन वो बैठक कब होगी, कितना उसमें वक्त लगेगा, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं। तो अब सवाल ये है कि इस बैठक से क्या निकल के आया। इस बैठक से कुछ खास निकल के नहीं आया, ऐसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। और देखिए यहाँ से आगे क्या अब एक बड़ा युद्ध और छिड़ सकता है, या इंटरनेशनल कई मुद्दों पर क्या राय होगी अब डोनाल्ड ट्रंप की, जो वो शुरू से कहते आ रहे थे। क्या दोनों देशों के बीच, रूस और अमेरिका के बीच, इस बैठक से एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग ऑन बढ़ेगी, इस तरह की कोई दिशा में बात आगे बढ़ती है, या फिर हम देखने जा रहे हैं कि एक बार फिर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जो है वो अपने चरम पर पहुंच जाएगा। अगले 1 से 2 दिन इस पूरे मुद्दे, इस पूरी मीटिंग को लेकर बेहद अहम होने वाले हैं। देखिए ट्रंप ने यूरोप के कई नेताओं से बात की है, जेलेंस्की से फ़ोन पर बात की है। पुतिन वापस जाने के बाद अब कई देशों के राष्ट्रपतियों से बात कर सकते हैं। इसके बाद ये बात साफ होगी कि इस बैठक का टोटल आउटकम क्या हुआ। इसके लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन एक बात तो तय है, इस मीटिंग में जैसा एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पुतिन जो है वो हर मौके पर ट्रंप पर भारी पड़ते दिखाई दिए। जिससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।